जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आई एम कृष्णा शर्मा। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिग्स बोसॉन। डियर, आज हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स में डायमेंशनल फार्मूला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन IIT-JEE एंड अदर मेडिकल NET नीट में के एग्जाम्स में, मेडिकल्स के एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अब हम समझते हैं दोस्तों डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एनी फिजिकल क्वांटिटी Q is represented by numerical value into its unit। दोस्तों, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है उसकी और यूनिट क्या है। मीन्स Q को आप रिप्रेजेंट करने के लिए N एंड U का रिप्रेजेंट करते हो। फिजिकल क्वांटिटीज को न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, मीन्स किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी यूनिट क्या है। यूनिट से ये पता चलेगा कि वो किस टाइप की क्वांटिटीज है। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल में अगर हम मास लेते हैं तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब मास को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 2 kg बताने, कोई भी मास है तो वो 2 kg का हो गया। यहाँ पे दो बातें हैं। ये जो 2 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये जो 2 आपको दिख रहा है ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है दोस्तों, ये n की वैल्यू है। जबकि ये जो kg किलोग्राम है ये क्या है, यूनिट है दोस्तों। ये क्या है, यूनिट है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इसी तरह से दिखाते हैं 2 kg। लेंथ को लो आप, लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों। तो लेंथ को हमने क्या दिखाया, जैसे 100 मीटर्स। तो यहाँ पे 100 क्या है दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यहाँ पे क्या है, यूनिट्स है। ये यूनिट है। आपने क्या देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए 2 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रिक्वायर्स। फर्स्ट क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल टेम्परेचर की हम बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 95 फॉरेनहाइट है, मीन्स 95 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और फॉरेनहाइट क्या है, उसकी यूनिट है। केल्विन की बात करें 50 डिग्री सेल्सियस अगर किसी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है या किसी भी टाइप का मेजर किया जाता है तो 50 डिग्री सेल्सियस मीन्स 50 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट। तो आप कंफर्म है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहली न्यूमेरिकल वैल्यू की और उसके यूनिट्स की होती है, किस यूनिट से, और यूनिट से हमें ये पता चलता है कि वो क्वांटिटी कौन सी है दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्योंकि डायमेंशनली हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस करेंगे, लेकिन तो एनालिसिस करने से पहले हम ये देखते हैं कि डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल जो इक्वेशन होता है, उसका यूज क्या क्या हम कर सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द यूजेस। 3 टाइप्स की यूज हैं दोस्तों, 3 टाइप्स की यूजेस हैं। अब देखिए, पहला है कि डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं। आप एक यूनिट से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक सिस्टम से दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू एन अदर, मीन्स जैसे MKS सिस्टम से आप CGS में चेंज कर दीजिए, CGS से FPS में कर दीजिए, CGS सिस्टम से MKS में चेंज कर सकते हैं, और FPS सिस्टम से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसका यूज करके, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके। तो
तो आपने देखा कि डायमेंशनल फार्मूला के यूज हम सिस्टम्स को भी चेंज करने में ऐसा कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटीज है उसके सिस्टम किस सिस्टम में किस सिस्टम में रिप्रेजेंट हो रही है, तो क्या हम उसको सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसका यूज है? डायमेंशनल फार्मूला का। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट है चेकिंग द करेक्टनेस, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूलाज फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशनली चेक करेंगे डियर फ्रेंड। कीप इन माइंड, अगर हम फॉर्मूला चेक करने जा रहे हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो कैसे हम चेक करेंगे? डायमेंशनली चेक करेंगे, डायमेंशनली ये है कि नहीं, क्योंकि डायमेंशन का एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके डियर, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसका यूज हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट यूज ये कर सकते हैं इसका, इससे हम बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। डिराइविंग द फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। मीन्स हम तीन यूजेस हैं, तीन एप्लीकेशंस है डायमेंशनल फॉर्मूला की। पहला है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है कि कोई फॉर्मूला है तो डायमेंशनली हम उसे चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और बहुत सारी क्वांटिटीज की डिपेंडेंसी को चेक करते हुए हम उसके लिए फिजिकल क्वांटिटीज के लिए उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके। तो दोस्तों हम यहाँ पे ना सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम्स। देखो कैसे करते हैं दोस्तों। पहला जो यूज है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला को वो देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये पहला यूज हम इसको देखते हैं। दोस्तों ये जो यूज हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये यूज काम करता है। ऐसे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज आप सपोज करिए कि क्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसको एक सिस्टम में N1 और U1 लिखते हैं। मान लीजिए ये MK सिस्टम है, तो अगर उसे हम दूसरे सिस्टम में करें तो N2 एंड U2, ये सीधे सिस्टम है। सपोज करिए ये MKS सिस्टम है एंड ये CGS सिस्टम है। मास किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कि इस सिस्टम से हम थिंग्स को जो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो दिखाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा यूज है फिजिकल फार्मूला को, डायमेंशनल फार्मूला को, वो कन्वर्जन हम किस बेस पे करते हैं, इसका जो प्रिंसिपल वो ये कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप किसी भी सिस्टम में दिखाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है। आप सिस्टम चेंज कर देंगे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। एग्जांपल्स मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। मिस आपने देखा क्या, क्वांटिटी वही है। जैसे सपोज करिए 5 किलोग्राम का कोई किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम है, तो इसको मैं 5000 ग्राम लिखता हूं। ऐसा तो नहीं कि वो ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो गया। अब इसमें 5 किलोग्राम की कोई ऑब्जेक्ट है, हाफ केजी में बोलूंगा या 500 ग्राम बोलूंगा, दोनों तो सेम चीज हुई। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट इसमें चेंज क्या होगा आप देखिए। यूनिट जब आप MKS में यूज कर रहे थे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 थी, लेकिन जब उसी को आपने दूसरे सिस्टम में सीरियस सिस्टम में जब आपने बोला यूज किया, उसको उस क्वांटिटी को आपने बताया, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 5000 हो गई और ये ग्राम हो गया। मीन्स किसी भी क्वांटिटीज को आप एक से अधिक सिस्टम में बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि एक आदमी बोलता है कि भाई कितना किलोग्राम है, बोला 5 किलोग्राम है। दूसरा बोला कि नहीं यार ये 5000 किलोग्राम है। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वांटिटी का अमाउंट चेंज हो गया, नहीं, सेम रहा है, बस तरीका बताने का अलग अलग हो गया। ये MK सिस्टम ही बता रहा है और ये
ग्राम सिस्टम बता रहा है। ये हिंदी भाषा का यूज कर रहा है और ये अरबी भाषा का यूज कर रहा है, बस लेकिन मतलब तो वही है, मीन्स तो वही है, क्वांटिटीज तो सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि वेन अवर अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट सिस्टम्स देन द वैल्यू नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। और इसी बात पे हम ये कन्वर्जन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। देन प्रोसीड करते हैं दोस्तों कि कैसे हम इस कन्वर्जन को करते हैं। देखिए लेट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप N1 U1 एंड उसी फिजिकल क्वांटिटीज को आप दूसरे सिस्टम में N2 U2 में चेंज करते हैं। ये जो है MKS सिस्टम है और इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका जो डायमेंशंस है, जो मास इस यूनिट में सॉरी, इस क्वांटिटीज को हम MLT ABC, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका एक सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में यूज करते हैं। फर्स्ट सिस्टम में इन MKS सिस्टम, इन MKS सिस्टम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास dimensional formula of M1 dimensional formula of length L1, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम T1 है। एंड इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम सपोज करिए डायमेंशनल फॉर्मूला of mass M2, dimensional formula of length L2, dimensional formula of time T2 है। तो दोस्तों आपने क्या देखा यहाँ पे, N1 and U1 equal to N2 U2। अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे, N1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1 टू द पावर A L1 टू द पावर B एंड T1 टू द पावर C इक्वल टू, अब N2 को हम नहीं चेंज करते, न्यूमेरिकल वैल्यू इसको नहीं चेंज करते। अब इसका जो यूनिट है, जो यूनिट सेकेंड यूनिट है, जो सिस्टम है वो U है और इसका मास जो होता है M2, इसका जो डायमेंशन होगी A, लेंथ की जो डायमेंशन होगी इस यूनिट में B एंड इस यूनिट में जो टाइम की डायमेंशन होगी वो भी C ही होगी, डायमेंशन चेंज नहीं होगी। अब आपने क्या देखा दोस्तों, इस पेज पे अगेन देखते हैं। मीन्स आपने क्वांटिटीज क्या यूज की थी, N1 U1 N2 U2, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये सिस्टम अलग अलग है, MKS सिस्टम को बताता है, ये CGS सिस्टम को बताता है। आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, मास M1 है, M1 टू द पावर A है जो कि मास के डायमेंशन है, लेंथ है, लेंथ की पावर B है जो कि लेंथ की डायमेंशन है, T1 है, टाइम की डायमेंशन है, N2 है, M2
L2 T2 A B C। अब हम N2 निकालेंगे तो इधर आकर के डिवाइड कर देगा। हमें क्योंकि चाहिए क्या, N2 चाहिए। न्यू सिस्टम में हमें देखना है कि न्यू सिस्टम में कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। तो N1 M1 L1 T1 A B C अपॉन M2 टू द पावर A L2 टू द पावर B T2 टू द पावर C। फाइनली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में आई है वो क्या आई है, M1 अपॉन M2 टू द पावर A L1 अपॉन L2 टू द पावर B एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर C। अब आप देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मूले से आप यूज करके किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पता करनी होती है, एक सिस्टम की यूनिट्स पता होती है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि 10 किलोग्राम है तो बताइए कि ये कितना ग्राम होगा। तो आपकी ये यूनिट तो पता है, पहले सिस्टम में यूनिट पता है, दूसरे में भी यूनिट पता है, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये नहीं पता है दोस्तों। यही हमें क्वेश्चन मार्क, यही हमें पता नहीं। N2 की वैल्यू पता करनी है आपको। N1 यहाँ पर है, ये N1 की वैल्यू पता है, N2 हमें पता करना है, जो कि इस फॉर्मूले से यूज होगी। ये यूनिट फर्स्ट यूनिट है, U1 की वैल्यूज है MLT के फॉर्म में, M1 L1 T1 के फॉर्म में, जबकि ये G क्या है, M2 L2 T2 के फॉर्म में। तो आपने क्या देखा कि इस तरीके से हम जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज करते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, जो कि कंफर्म हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इस एप्लीकेशंस का हम यूज करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे। तो वी हैव अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 1 यूनिट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इन दोनों की जानकारी होनी चाहिए। ये एक जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो है न्यूटन है, ये किसकी क्वांटिटी है, फोर्स की है, और डाइन किसकी है, ये भी फोर्स की है। बट ये एक अलग सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है। ये एमके सिस्टम एब्सोल्यूट वैल्यू है फोर्स की, और ये सीजीएस सिस्टम है एब्सोल्यूट वैल्यू फोर्स की। ओके डियर, अब हम सोल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, 1 यूनिट 1 न्यूटन है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन क्या क्या, आप जरा देखिए गिवन क्या क्या है दोस्तों, गिवन क्या क्या है, 1 न्यूटन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाइन पूछ रहा है। तो 1 ये क्या है, N1 है, और ये U1 है। ये क्या है, N2 जो कि पता करना है, ये U2 है। तो N1 की कितनी वैल्यू दोस्तों, इतनी है, और N2 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी यूनिट है। तो डायमेंशनल, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है। देयरफॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला, जिससे कि हम इसके डायमेंशंस को जान पाए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है दोस्तों, ML_T-2। फोर्स का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब यहां पे फॉर्मूला से ये पता चल गया कि इनकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या क्या है। मास की डायमेंशन क्या है, A है, A इक्वल टू 1। लेंथ की डायमेंशन क्या है, पावर 1 है, B 1। और टाइम की डायमेंशन क्या है, C है, C की वैल्यू 2 है। तो दीज आर डायमेंशंस ऑफ द मास, लेंथ एंड टाइम। A क्या है, मास की पावर है, मीन्स मास की डायमेंशन है। किसके मास की, फोर्स जो फॉर्मूला है, फोर्स जो क्वांटिटीज है उसकी जो बेसिक क्वांटिटीज है उसके पावर्स हैं, मीन्स
ये क्या किसकी डायमेंशन है, ए मास की डायमेंशन है। किसमें, फोर्स में मास की डायमेंशन 1 होती है, फोर्स में लेंथ की डायमेंशन b इक्वल टू 1 होती है, फोर्स में टाइम की डायमेंशन c इक्वल टू -2 होती है। अब इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों। और देखिए इससे पहले कुछ चीजें हैं in MKS and in CGS मास को क्या दिखाते हैं, m को हम किससे लिखते हैं, kg से, लेंथ को किससे लिखते हैं, मीटर से, और टाइम को किससे लिखते हैं, सेकेंड से। ओके डियर, यहां पे मास को हम m1 L1 T1, यहां पे m2 को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर से, cm से, L2 को क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम ग्राम रिप्रेजेंट करते हैं मास को, ये cm है, एंड टाइम भी, इसमें टाइम भी क्या होती है, सेकेंड ही होती है दोस्तों। अब ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप देखिए, इसलिए कैटेगराइजेशन हम करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको दो कैटेगराइज, M1 जो है फर्स्ट सिस्टम की सारी चीजें लिखते हैं और सेकंड सिस्टम की सारी चीजें लिखते हैं। इसमें एक चीज और है, N1 की भी वैल्यू दी है जो कि कितनी है, 1 है, 1 न्यूटन है, जो कि यहाँ पे N2 है वो क्वेश्चन मार्क है, यही हमें फाइंड आउट करना है, हमें N2 को ही फाइंड आउट करना है दोस्तों। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। नाउ डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करते हैं अब हम, डियर फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी निकालनी है, N2 की। तो N2 इक्वल टू क्या होता है, N1 M1 अपॉन M2 टू दी पावर A इंटू L1 अपॉन L2 टू दी पावर B इंटू T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। अब वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, N1 कितनी है, 1 है, M2 कितना है, M1 कितना है, kg है, और ये कितना है, g है, L क्या है, मीटर है, और ये cm है, A B, एंड टाइम क्या है, s है, और ये c है, ये N2 है। मैं नेक्स्ट पेज यूज करता हूं दोस्तों। अब हम यहाँ पे भी आ गए, N2 इक्वल टू 1 kg अपॉन g इक्वल टू A इंटू m अपॉन cm इक्वल टू B इंटू s अपॉन s इक्वल टू c। जैसा कि हमने अभी देखा था कि kg को आप किस में चेंज कर सकते हैं, 1000 ग्राम में, एंड ये ग्राम हो गया। ए क्या है, मास की जो डायमेंशन थी वो क्या थी, 1 थी। मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखेंगे अपॉन सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते तो भी आंसर वही आएगा। ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लिए, इसका मतलब हमें कैंसिल करना, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी क्या है, बी 1 है, बी क्या है, मास की लेंथ की डायमेंशन है, सी क्या है, टाइम की डायमेंशन है, तो एस अपॉन एस, सेकेंड अपॉन सेकेंड दोनों में सेम है, और ये रही -2। अब हम कैंसिल करेंगे दोस्तों, जी से जी कैंसिल हो गया, सी एम से सी एम कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 इक्वल टू 1000 इंटू 100। न्यूमेरिकल वैल्यू आपने देखा क्या मिली, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइनली वी गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू 10 टू द पावर 5, दैट इज N2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5। अब ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई सेकेंड सिस्टम में कि किस तरीके से। अब हम आराम से दोस्तों दिखा सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। आपने देखा 1 की जगह 10 टू द पावर 5 आ गया, बस न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज हो गया।
क्वांटिटीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ा डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वांटिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारी बात में अंतर है, हम भाषा का अंतर कर रहे हैं यहाँ पे। वही चीज एक भाषा में बोल रहे हैं, वही चीज दूसरी भाषा, तो चीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क पड़ रहा है, सिस्टम का सिर्फ फर्क पड़ रहा है। एमपीएस सिस्टम में न्यूटन बोला जाता है और सीजीएस सिस्टम में डाइन बोला जाता है, तो बस न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंज हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, और इस तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस में पहला जो है किस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यू हैव टू सॉल्व इट दोस्तों। कन्वर्ट 5 जूल into अर्ग। ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, जय हिंद।